राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। विष्णु पुराण में ध्रुव जी के पूर्व जन्म का वर्णन है। ध्रुव जी पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे। उनके लिए भगवत साक्षात्कार में केवल 6 महीना बकाया रह गए थे। कितने महीना? 6 महीना और भजन करते तो भगवान उसी जन्म में मिल जाते। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। एक राजकुमार आया जंगल में, उसके साथ तमाम स्त्रियां थीं और नाच गान तमाशा वाले लोग थे। और जंगल में वो आया था शिकार खेलने। उसने वहीं टेंट तंबू गड़वा दिए, वहीं उसका नाच गान सब होने लग गया, भोग विलास। अब महात्मा ये तो कह नहीं सकते कि तुम यहाँ क्यों, तुम जाओ चले जाओ, ये तो कह नहीं सकते। राजा को कौन कहे? वो 2-3 दिन वहीं जंगल में रहा। उसके नाच गान लाव लश्कर ठाट बाट को देखकर ध्रुव जी के मन में आ गया, अरे हम तो सोचते थे संसार में कुछ है ही नहीं, दुख ही दुख है, बड़ा आनंद है संसार में, तो बड़ी मौज मार रहा है ये राजकुमार। वाह क्या कहना, क्या ठाठ हैं। नर्तकियां नाच रही हैं, गवैया गा रहे हैं, बजा रहे हैं, क्या कहना। हमने संसार का सुख नहीं भोगा। हम भी राजकुमार होते तो हम भी यही सब भोगते। कहाँ तो पूर्वजन में ब्राह्मण कुल में जन्म था, बचपन से ही भजन और तपस्या करने निकल गए। और अब केवल 6 महीने की देरी थी कि राजकुमार बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में उन्हें राजकुमार बनना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति नष्ट नहीं, 6 महीने में ही प्राप्ति हो गई। लेकिन एक विशेष बात, एक जन्म का विलंब हो गया। क्यों हुआ एक जन्म का विलंब? क्योंकि थोड़ी देर का विषयी पुरुष का कुसंग हो गया। आपको संसार बहुत अच्छा लग रहा हो कन्हैया जी, तो महात्माओं से दूर रहना, दूर। बस कभी आ जाएं सीताराम राधे श्याम करते, कुछ भिक्षा डाल दो और दूर रहो महात्माओं से, ज्यादा निकट नहीं महात्माओं को। खतरनाक है महाराज महात्माओं का संग, बहुत खतरनाक। किस क्षण ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका शरीर संसार में कहीं प्रेम ही नहीं रह जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर संत संग का प्रभाव बता रहा हूं। एक मुंबई में एक वैश्य परिवार की लड़की, विवाहित, कुलवधू, पढ़ी लिखी, व्यापार संभालने वाली, और जिसको कहना चाहिए आधुनिक भाषा में मॉडर्न, अति आधुनिक वेशभूषा और विचारों से भी। और पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, वेदाचार्य उदासीन, गंगेश्वरानंद जी का पूरा परिवार समर्पित था। पिता माता का पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी, दोनों पक्ष। गुरु गंगेश्वरानंद जी के, परम पूज्य गुरु गंगेश्वरानंद जी के शरणागत थे महाराज जी। तो महाराज जी क्या हुआ, विराज, तो महाराज जी क्या हुआ कि वो ऐसे ही गुरु पूज्य परम पूज्य उदासीनाचार्य श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पास दर्शन करने गए। और वो प्रज्ञाचक्षु थे।
तो परिचय दिया कि अमुक है, आपको प्रणाम कर रही है, बच्ची प्रणाम कर रही है। तो वो पता नहीं उनको क्या भाव जगा, वो सबको आशीर्वाद खूब देते थे पूज्य स्वामी जी। उन्होंने क्या किया, उसको खूब सिर पे हाथ फिराया और अपना चादर, कुछ थोड़ा सर्दी का समय था, अपना चादर उड़ा दिया, लो 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 ये प्रसाद लो। व्यास जी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और जैसे ही कंधे पर चादर आया, चादर आते ही शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। एक क्षण में वैराग्य हो गया, संसार खत्म हो गया। रोने लगी, बोले बस अब तो ये जीवन इन चरणों में ही समर्पित है, अब कहीं नहीं जाना है। स्वामी जी बोले हमने स्वीकार कर लिया है, तुम्हें अंगीकार कर लिया है, मेरी आज्ञा है, अब वो घर तुम्हारा नहीं है, वो मेरा घर है। जब तक बच्चे थोड़े सावधान न हो जाएं, तब तक उनके प्रति कर्तव्य पालन करो, बाद में वृंदावन में रह के भजन करना। और अपने जीवन काल में ही वृंदावन ले आए और आज भी भगवत कृपा से वो भजन में लगे। ये है महाराज जी संत का संग अमोघ, दुर्लभ और अमोघ जो कहा गया है, ये इसलिए कहा अमोघ है, संत का संग अमोघ होता है। कब संत की कृपा हो जाए और आपका संसार एक क्षण में छूट जाए, कोई ठिकाना नहीं।